guys, welcome back to my YouTube channel. So those of you who are joining me here for the first time, my name is Kavita and welcome to Crafty Dentist. Now today's video, I'll focus on the things that you should not be doing to keep your teeth healthy. Now this particular video is going to be in Hindi, however in English version of the same video is available on my other YouTube channel and I'll be putting the link in the description box below so you can check that out as well. तो और टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ यूजुअली जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। बट उसके अलावा आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने दांतों को सही रखने के लिए आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अब जैसे डेंटिस्ट ने बताया हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, हम वो करते हैं मगर फिर भी हमारे दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। ना सबसे पहली चीज़, कभी भी हार्ड टूथब्रश नहीं यूज़ करना है। एंड जब मैं हार्ड टूथब्रश कहती हूँ तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से सॉफ्ट टूथब्रश खरीदा, बट आपको ये ध्यान रखना है जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है या अगर आप बहुत हार्ड तरीके से ब्रश करते हैं तो वो सॉफ्ट ब्रश जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हार्ड ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आपने एक नई ब्रश खरीदी तब आप उसके ब्रिसल्स को छू के देखिएगा एंड 1 महीने बाद आप उसके ब्रिसल्स को छू के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। ये इसलिए होता है बिकॉज ओवर टाइम वो ब्रिसल्स हार्ड हो जाते हैं। तो ये आपको एक पर्सनल कॉल लेना है कि कब आपको अपना ब्रश डिस्कार्ड करना है, फेंक देना है। दूसरी चीज़, कभी भी साइडवेज ब्रश नहीं करना है। ये तो हमें पता है कि ऊपर नीचे ब्रश करना है, बट साइडवेज कभी भी ब्रश नहीं करना है। साइडवेज ब्रश जो लोग करते हैं आप देखेंगे कि यूजुअली उनके गम्स के ठीक नीचे छोटे छोटे से ट्रायंगुलर शेप के गड्ढे हो जाते हैं। बेसिकली वहाँ से हम साइडवेज ब्रश कर करके वहाँ से लिटरली हम दांतों को उड़ा ही देते हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि साइडवेज ब्रश बिल्कुल नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़, हमेशा बताया जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना है। अब जिन लोगों के दांतों में तार लगे होते हैं, जिसे ऑर्थो ट्रीटमेंट कहते हैं या ब्रेसेस कहते हैं, तो उन लोगों को बताया जाता है कि हर मील हर स्नैक के बाद उनके लिए स्पेशल ब्रशेस आते हैं जिससे उन्हें ब्रश करना होता है। बट आम जनता जो है, मेरे पास कितने सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो दिन में 5 बार ब्रश करते हैं। 5 बार ब्रश करना इज ऑल्सो अ लॉट। आप अपने दांतों को अननेसेसरीली घिस रहे हैं, उतनी बार भी ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार आपको दिन में ब्रश करना है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, रात में डिनर के बाद। इसके अलावा हर मील हर स्नैक के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, बट आपको हर मील के बाद ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली बात, हमें हमेशा ये बताया जाता है कि फ्लॉस यूज़ करना है। दांतों के बीच अगर खाना वगैरह फंस जाए तो उसे निकालने के लिए, या अगर गैप्स ज़्यादा हैं तो छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं जिन्हें इंटरडेंटल ब्रशेज़ बोलते हैं, वो यूज़ करना है। बट इंडिया में मैंने स्पेशली मैं कितने सारे इनफैक्ट लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो या तो सेफ्टी पिन या तो टूथपिक, कई बार लोग लकड़ी का कोई टुकड़ा ही लेके दांतों से खाना निकालने लगते हैं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि डेंटल फ्लॉस जो होता है जब वो हम अपने दांतों के बीच में डालते हैं, हमारे दांत ना लिटरली ऐसे फ्लेक्स होते हैं एंड फ्लॉस अंदर जाता है, वो बाहर निकल जाता है, दांत वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। बट जब आप टूथपिक से या किसी हार्ड चीज़ से अपने दांतों के बीच से खाना निकालते हैं तो आपके दांत जब ऐसे होते हैं तो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो आप बार बार टूथपिक डालेंगे तो धीरे धीरे गैप बढ़ता जाता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टूथपिक वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगली बात, ट्राई करें कि हमेशा टूथपेस्ट यूज़ करें ब्रश करने के लिए, जेल्स वगैरह ना यूज़ करें। बिकॉज जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अब्रेसिव होते हैं, वो ज़्यादा आपके दांतों को घिसते हैं। अगली बात, यूजुअली पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें पूछती हूँ कि पहली बार आपको इस दांत में दर्द कब हुआ था। अगर वो पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हल्का हल्का सा दर्द इसमें होता रहता है मगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट अभी ज़्यादा हुआ इसीलिए मैं आ रही हूँ। नाउ मैं हमेशा ये कहती हूँ डेंटिस्ट्री जो है ना एक्सपेंसिव नहीं होता है। एक्चुअली में हमारा निगलेक्ट, हम चीज़ों को इतना निगलेक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से हमें चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी पेन होता है तो तब अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ऐसा पेन है कि मान लीजिए कुछ आपने खाया, कुछ ठंडा या गर्म लिया, तब पेन आया एंड फिर तुरंत ही 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद चला गया,
तो उस प्रॉब्लम का जो इलाज होगा वो आपको सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू आप 1 साल तक रुके रहे, 2 साल तक रुके रहे, पेन आता है जाता है, उसके बाद जब आप जाएंगे तब जो इलाज किया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा आपके पॉकेट के लिए भी, एंड प्लस डेंटिस्ट के पास जाना किसी को भी नहीं पसंद है। तो आई वुड एडवाइस यू थोड़े से भी पेन को कभी भी इग्नोर ना करें, वरना वो आपके लिए महंगा पड़ेगा। अगली बात, मान लीजिए आप कहीं गिर गए या गलती से कहीं चोट लग गई आपको एंड थोड़ा सा आपका दांत चिप ऑफ हो गया, या तो सामने का या तो पीछे का। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ हार्ड चीज़ खाते हैं उनका दांत चिप ऑफ हो जाता है, तो आप लोग वेट करते हैं कि अच्छा नहीं दांत टूटा है, कोई बात नहीं, ना दर्द हो रहा है हमें, ना कुछ और प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो कोई बात नहीं, हम तब जाएंगे तब फिलिंग करवाएंगे जब हमें प्रॉब्लम होगी ना। यूजुअली ऐसा होता है कि दांत अगर आपका चिप ऑफ हुआ है तो आपके दांत को ट्रॉमा हुआ है, तो या तो उस दांत में ओवर टाइम वो दांत आपका नॉन वाइटल हो जाएगा, जैसे अगर मैं क्रूड सेंस में कहूँ तो आपका दांत वो मर गया, लाइफलेस हो गया, तो ओवर टाइम उस दांत में पक्का से इन्फेक्शन होगा। दूसरी बात, अगर पीछे का दांत है आपका हल्का सा टूट गया, मान लीजिए 2 दांतों के बीच में, तो जहाँ से वो दांत निकला है वहाँ पे खाना फंसता रहेगा एंड आपके दांत में बेवजह डीके करेगा, कीड़े लगेंगे दांतों में। तो इसीलिए अगर आपका दांत कभी भी टूटता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना है। अगली बात ऑब्वियस, डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड नहीं करना है। 6 महीने में कम से कम एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए एडल्ट्स के लिए। अगर आप 6 महीने में एक बार नहीं जा सकते तो साल में एक बार जाना कम से कम मैंडेटरी है, मैं बता रही हूँ आपको, या आपके पॉकेट के लिए मैं बता रही हूँ, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ पॉकेट के लिए। अगली बात, जब तक आपके बच्चे उनके मुंह में सारे के सारे परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक बच्चों को हर 3 महीने पे डेंटिस्ट के पास ले जाना कंपलसरी है। अगर 3 महीने में आप नहीं ले जा सकते तो 6 महीने में एक बार तो लेके जाना ही जाना है। बच्चों में 1 साल तक वेट बिल्कुल नहीं करना। अगली बात, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके दांतों में गैप्स आ रहे हैं, आप ब्रश ठीक ठाक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या तो पीछे के दांतों में आपको लग रहा है कि आप जितनी बार खाना खाते हैं वहाँ पे जाके खाना फंस जाता है, पक्का से एक बार डेंटिस्ट को दिखा लीजिए। या तो आपके दांतों में एक टर्म होता है जिसे हम पेरोडोंटाइटिस कहते हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आपके दांत के आसपास जो हड्डी होती है जिसने दांत को पकड़ के रखा हुआ होता है, वो हड्डी बेसिकली धीरे धीरे गलने लगती है, उसे पेरोडोंटाइटिस कहते हैं। मैं ये बहुत ही क्रूड तरीके से आपको समझा रही हूँ। तो या तो आपको पेरोडोंटाइटिस हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि एक छोटी सी कैविटी आ रही है जिसमें आपका खाना जा के फंस रहा है, तो अगर आप उसी स्टेज पे उसमें फिलिंग करवा लेंगे तो बाद में आपको रूट कैनाल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अभी अगला पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लोग बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। अगर मान लीजिए आपके किसी भी दांत में प्रॉब्लम है एंड स्पेशली अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो अनटिल अनलेस आपको डेंटिस्ट ये ना बोले कि आप अपनी उंगली से मुझे ऑफेंडिंग टूथ दिखाइए, मतलब वो दांत दिखाइए जिसमें आपको प्रॉब्लम है या पेन है। मैंने कितनी बार, मतलब ये इतना कॉमन है, पेशेंट्स आते हैं वो अपने मुंह में ऐसे हाथ डाल के लिटरली दांतों को टच करके बताते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं कि चेयर पे वापस, जहाँ पे वो डेंटल चेयर होती है उस पर वापस से हाथ डालते हैं। ना ये समझिए आप कि आपसे पहले जो पेशेंट आए थे वो भी एग्जैक्टली आप ही की तरह थे, उन्होंने भी अपने मुंह में हर जगह हाथ डाल के चेयर को टच किया। ना ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द डेंटल चेयर्स, मोस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक्स हर पेशेंट के बाद अपने चेयर्स को डिसइंफेक्ट करते हैं, बट आप समझ रहे मतलब ये कितना ज़्यादा अनहाइजेनिक है। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपने मुंह में हाथ डाल के ना बताएं, ऐसे यू कैन जस्ट टेल द डॉक्टर कि अच्छा राइट साइड में मुझे पेन हो रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, पीछे वाले दांत में, सामने वाले दांत में, अनटिल अनलेस आपको डेंटिस्ट ये ना बोले कि उंगली से दिखाइए मुझे, मत क्या कीजिए ऐसा। अगली बात, बहुत ही गर्म कुछ नहीं खाना पीना है, बहुत ही ठंडा कुछ नहीं खाना पीना है। ऑफ कोर्स जैसे हम आइसक्रीम्स वगैरह खा लेते हैं, कभी कभी खाना इज़ ओके। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसी चीज़ें खाएंगे तो ओवर टाइम ये आपके दांतों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंटली दांत को वो ठंडा गर्म का स्टिमुलस मिलता रहता है, वो इंसल्ट दांत को हमेशा होता रहता है, तो उससे ओवर टाइम जो है फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है दांतों को। तो बहुत ही ठंडा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत ठंडा थोड़ा बहुत गर्म आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसे चाहे एकदम गर्म पी लिया या कुछ एकदम ठंडा एकदम चिल्ड वाटर पी लिया, कभी कभी ठीक है बट हमेशा नहीं करना है ऐसा। हाँ, ये चीज़ अगेन ये भी बहुत कॉमन है, मैंने लोगों को देखा है केचप के ऊपर जो वो ढक्कन होता है स्टील वाला, उसको या बियर बॉटल को ऐसे दांत लगाए और मस्त खोल दिया
वो बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। कैन ओपनर्स जो होते हैं वो किसी कारण से बनाए गए, तो और कई बार ये कितना कॉमन है, इसकी वजह से लोग ऐसे करके खोल रहे हैं और पीछे का दांत उनका 2 टुकड़े में टूट गया। तो डू यू थिंक इट्स वर्थ इट कि एक सेकंड की खुशी के लिए आपने अपना दांत तोड़ लिया? इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो इसीलिए हमेशा कैन ओपनर्स यूज़ करें। आपके दांत खाना चबाने के लिए हैं, वो बॉटल्स खोलने के लिए बिल्कुल नहीं बने। हाँ, अगली चीज़, पेशेंट्स यूजुअली खुद से ही केमिस्ट के पास जाके माउथ वॉश ले आते हैं एंड लंबे लंबे समय तक वो माउथ वॉश यूज़ करते रहते हैं अंटिल अनलेस आपको डेंटिस्ट ने एडवाइस ना किया हो। कोई भी माउथ वॉश आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक मत यूज़ कीजिए, मैक्सिमम 1 महीना यूज़ कर लिया, बट नॉट मोर देन दैट अंटिल अनलेस आपको डेंटिस्ट ने बताया हो कि हाँ ये माउथ वॉश आपके लिए ज़रूरी है, आपको ज़रूरत है इस माउथ वॉश की। नेक्स्ट चीज़, अगेन अगर आपको पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इंडिया में तो स्पेशली ये होता है कि लोग दवाई की दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा मेरे दांत में दर्द हो रहा है, रात से हो रहा है, तो ऑफकोर्स केमिस्ट आपको बोलेंगे, फार्मासिस्ट बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप बोलेंगे कि नहीं आप फिलहाल कुछ दवाई दे दो, वो आपको एंटीबायोटिक दे देंगे, पेन किलर दे देंगे। प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्टेशन करवा लीजिए, आपको कम से कम पता तो चलना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपको दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दवाई लेने से पहले, ट्रीटमेंट करवाने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए कभी भी खुद से दवाई ना ले अंटिल अनलेस आपको किसी ने रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ने बताया ना हो कि हाँ ये दवाई आपको ज़रूरत है इसकी। हाँ, ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। पेशेंट्स आते हैं, पेन हो रहा था थोड़ा बहुत एंड भयंकर सी स्वेलिंग लेके आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये स्वेलिंग कैसे हुई, क्या हुआ, हिस्ट्री लेते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट बताते हैं कि अच्छा मैंने टाइगर बाम लगा लिया था या विक्स वेपोरब लगा लिया था या कुछ ऐसा लगा लिया था। प्लीज़ ऐसी कोई भी बाम वगैरह मत लगाया करें, उससे यूजुअली क्या होता है कि स्वेलिंग जो है वो बढ़ जाती है एंड फिर उसे हील होने में भी ना उतना ही टाइम लगता है। एंड मैं ये जो आपको इतनी सारी एडवाइस दे रही हूँ ना, ये मैं अपने एज अ डेंटिस्ट नहीं दे रही हूँ, बिकॉज व्हेन आई सी, जब मैं देखती हूँ पेशेंट को पेन में तो मुझे बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं अगर स्पेशली हमें पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। हाँ, अगली बात, हम डेंटिस्ट के पास आए, डेंटिस्ट यूजुअली हमारे को हमारा चेकअप वगैरह करने से पहले वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट डेंटल हिस्ट्री लेते हैं। वो पूछते हैं कि इससे पहले दांतों का क्या क्या इलाज करवाया है, इससे पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई सर्जरी हुई, किसी वजह से आप दवाई खा रहे हैं, कोई दवाई अभी खा रहे हैं, इसके अलावा फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो हाफ द टाइम हम डेंटिस्ट को बताना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अरे ठीक है ना, अगर मेरी मम्मी को एस्थमा है तो मैं इन्हें क्यों बताऊं कि मेरी मम्मी को एस्थमा है, क्या इसका रिलेशन है। या फिर मैं बोलूं कि अरे मेरे को डायबिटीज़ है, मगर डायबिटीज़ का दांतों से क्या रिलेशन है, क्या ही बताना है इनको, इट्स नॉट नीडेड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो ट्रीटमेंट होगा या आपको जो दवाइयाँ लिख के दी जाएंगी वो इस बात को ध्यान में रखते हुए दी जाएंगी कि आपको ऑलरेडी पहले से क्या कंडीशन है एंड आप ऑलरेडी पहले से क्या दवाइयाँ खा रहे हैं। तो प्लीज़ कभी भी अपनी हिस्ट्री देना डेंटिस्ट को बिल्कुल ना भूलें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ हुआ था, आई हैड अ पेशेंट इन दुबई, मैंने उनसे इतना थॉरली उनकी पूरी हिस्ट्री ली। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में सिनिकल हूँ। मैं 100 बार पूछती हूँ पेशेंट से कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री, कुछ पास्ट डेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, कुछ भी। एंड पेशेंट ने पूरा टाइम बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड उनका दांत निकालना था, तो दांत निकाल दिया मैंने एंड निकालने के बाद मैं दवाइयाँ लिख रही थी, बट बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हूँ तो मैंने सोचा एक बार फिर से पेशेंट से कंफर्म करती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मैं आपको ये दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, जस्ट टू बी श्योर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है ना। तो ये उसने कि नहीं ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस मेरी दोनों किडनीज जो है वो ठीक से काम नहीं करती हैं, तो इसीलिए हर 15 दिन पे मैं डायलिसिस के लिए जाता हूँ। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्योंकि ऐसे में ये होता है कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो वो डेंटिस्ट की गलती है, कोई ये नहीं मानेगा कि डेंटिस्ट ने आपसे 100 बार पूछा। एंड प्लस आपको आपकी जान प्यारी होनी चाहिए, तो हमेशा बता दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। जैसे अब मैंने उनको इंजेक्शन दिया था तो उसका भी साइड इफेक्ट उनको हो सकता था, बिकॉज इंजेक्शन जो हम देते हैं तो वो बॉडी से एलिमिनेट किडनीज के थ्रू होता है, मतलब वो बॉडी से निकलता जो है वो किडनीज के थ्रू निकलता है। तो बेवजह 100 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमेशा मेडिकल हिस्ट्री पक्का से देना है।
अगली चीज़, जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, जाने से पहले मान लीजिए आपने कुछ भी खाया पिया है, पक्का से ब्रश करके जाएं, पक्का से अपना टंग क्लीन करके जाएं एंड फ्लॉस करके जाएं। तो उससे ये होता है कि डेंटिस्ट को भी ना बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हम हमेशा ऐसे पेशेंट्स को ऐसे देखते हैं कि यस, ये पेशेंट अपने दांतों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। क्योंकि इंडिया में ये बहुत इंडिया में काउंसलिंग वगैरह का उतना वो नहीं है, एंड स्पेशली जब हम देखते हैं कि अरे पेशेंट को ही परवाह नहीं है, तो हमें लगता है कि क्यों इन्हें 100 बार बताएं हम, जब पेशेंट को ही नहीं परवाह है तो। बट अगर आप ऐसा लगता है हमें कि हाँ आप खुद से भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो फिर हमारा भी मन करता है कि आपको हम सब कुछ सिखाएं, सब कुछ बताएं कि कैसे आप अपने दांतों का और ज़्यादा ध्यान रख सकें। एंड आखिरी एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कभी भी, जैसे मैंने बोला कि जितनी बार आप मील कर रहे हैं या जितनी बार स्नैक कर रहे हैं, उसके बाद आपको अपना माउथ अच्छे से रिंस करना है। मगर मान लीजिए आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया या मान लीजिए आपने नींबू पानी पिया, तो कुछ भी ऐसा जिसमें एसिड है या एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा भी आप वेट कीजिए, उसके बाद ही कुल्ला कीजिए। बिकॉज इन सब में एसिड का कंटेंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि हमारे दांतों की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो लिटरली डिजॉल्व होने लगती है अगर हम उसके ठीक बाद कुल्ला करेंगे तो। इसीलिए थोड़ी देर वेट करना है, एज सुन एज वो रीमिनरलाइज हो जाए उसके बाद हम फिर से कुल्ला कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मेरा वो जो दूसरा चैनल है उस पर भी जाके मेरा वीडियो चेकआउट करें, इवन दो कंटेंट इज़ द सेम, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। तो अब मैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। इन द मीन टाइम आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय।